हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए, किस समूह में सभी शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कौन, क्या और किसने, ये तीनों सर्वनाम जो हैं वो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन से हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी बताइए। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष शब्द, विशेष क्या होता है? पूरे सेंटेंस में जिसकी विशेषता बताई जाती है, बस उसी को ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, बड़ा घर छोटा आदमी में विशेष क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, बड़ा घर में घर की विशेषता बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? जल्दी बताओ। बड़ा घर में घर की विशेषता बताई जा रही है, छोटा आदमी में आदमी की विशेषता बताई जा रही है, और उसके बाद क्या बताई जा रही है सर? नीले वस्त्र में वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। तो बस घर आदमी वस्त्र जो है वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जबकि बड़ा छोटा और नीला ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। ये कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बचपन। बचपन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुने। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। कपूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सपूत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चपल का विलोम शब्द क्या होगा? शांत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो किस धातु से बनी है? भाष्य धातु से, यानी कि भाष्य क्रिया से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धातु का मतलब क्रिया। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, तो आपको बताना है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। देखो, कानों सुनी यानी कि कान से सुनी, उसी को बोलते हैं कानों सुनी। तो कानों से सुनी, और जब से कारक चिन्ह को यूज जोड़ने के लिए हो तो करण कारक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलती है, क्या? ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उद्यान शब्द का आपको वर्ण विच्छेद बताना है कि उद्यान शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऊ दा या बड़ा आ ना और आ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? जल्दी बताएं। पनही का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? उपनय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मध्य स्वर किसे कहते हैं? देखो, जीवा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? छोटी आ को मध्य स्वर कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 13। अति उपसर्ग में अति उपसर्ग है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? विराग और राग। पहला ऑप्शन करेक्ट। बाघ का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो बाघ का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बागिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध शब्द है? मैंने आपके लिए शहर के अच्छी अच्छी नहीं, मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया, तो ये गलत है। ठीक है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तीर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है सर। तीर का पर्यायवाची शब्द होगा। अच्छा, मैंने 11 बजे बोला था क्लास का। एक्चुअल में मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से ये क्लास 11 बजे नहीं आ पाई है। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द 11 बजे लाइव क्लास आकर के लूँ। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलेंगे? अपरा बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चार मासों का समूह का समस्त पद क्या होगा? उसको हम चौमासा बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा तद्भव शब्द है? थन एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस नति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में करण कारक यानी कि परसर्ग का प्रयोग हुआ है? हम नाक से सांस लेते हैं, से चार कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, और 1989 में उर्दू को भी ये दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुष्ठान शुद्ध शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अत्याचार के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है। अति प्लस आचार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुण संधि का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा गुण संधि का नियम है? महोत्सव, महा प्लस उत्सव, गुण संधि का नियम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कीचड़ उछालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बदनाम करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शिकारी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो वधिक, अहेरी, अखेटक, ये सभी शिकारी के पर्यायवाची शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आवट में कौन सा प्रत्यय नहीं है? या आवट प्रत्यय किसमें नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? महावट में आवट प्रत्यय नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वट प्रत्यय होगा। तत्पुरुष में, समास में तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या होता है? उसका पुरुष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छक्का पंजा करना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य का काल पहचाने, ये कौन सा काल है? तो इसमें पूर्ण वर्तमान काल है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? सही आंसर हो जाएगा पुष्कर, एक देशज शब्द नहीं है। सही युग्म का चयन करना है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, इन सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।